वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अहले बैतिही तय्यबीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर शफ़क़त मेहरबानी फरमाएं तो सलवात सारे साहिबा अल्लाहुम्मा सल्लि। इस जलीलतुल क़द्र अज़ा खाना मज़लूम करबला में अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आपके ज़हनों में हैं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और इनसे बड़ा वसीला भी कोई नहीं। आले नबी का सदका मालिक आप सब अज़ादारों की ज़हनी कल्बी दुआएं कबूल फरमाए। बानियान मजलिस के लिए दुआ फरमाएं। मेरे भाइयों के सैयदादों के मालिक रिज़्क़ में भी बरकत है और ये भी दुआ कीजिए कि ये सिलसिला इनकी नस्लों में भी अल्लाह जारी व सारी फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। साउंड थोड़ा साफ करें, इको कम कर ले बेशक। गुज़ारिश मैंने आपसे करनी है। मेरा ख्याल है चाड़ा वाला में हाज़िरी तो मेरी होती रहती है, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारे बंदे आमीन भी नहीं कह रहे। शायद कुछ दोस्त समझते हैं कि ज़ाकिरा मौलवियों का कम होता है, इन्होंने दुआएं शुआएं करवानी होती हैं। मैं आपके वारिसों का फरमान आप तक पहुंचा रहा हूं। मासूम फरमाते हैं जरूरी नहीं अल्लाह दुआ मांगने वाले की उता हो, वो किसी की आमीन भी सुन लेता। लिहाजा आप अपनी आमीन का वजन महसूस करें। और को पता नहीं होता कौन सा टाइम दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है, तो अपने वतन के लिए करें। मालिक हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। और एक दुआ हर जहन में होनी चाहिए, मजलिस में होते हो या मुसल्ला इबादत पे, तिलावत कुरान करते हो या हल्का अज़ा में या हुसैन कहते हो, ये दुआ जहन में यकीनन रखना कि इस दरिंदों भरी दुनिया में मेरा अल्लाह ईरान को बाइज्जत कामयाबी है। बहुत शुक्रिया सर, आप जिंदा और सलामत रहें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी रहमत आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मजलिस में कैमरे लगे होते हैं तो बात हर मज़हब तक पहुँचती है। तो आगाज़ गुफ्तगू में मैं एक ज़रूरी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटों का जिक्र हो रहा है। बखुदा अमूमन जो मेरे मुल्क में हो रहा है वो क्या है? बंदे ये कहेंगे आचाड़ा वाला में बंदे आ जा रहे हैं, शिया दी मजलिस शियों की नहीं होती। हम सिर्फ सफ बिछाते हैं और हर फिरके को दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहबों से नहीं गैरत से है। आप जिए, आप जिए, मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गैरत इंसानी का तकाज़ा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजहबों में तकसीम ना करो। देखेंगे शिया ये सुन्नी ये अहले हदीस देवबंदी तो मुसलमानों के ही सारे मजहब है ना, लेकिन अगर तेरे नबी का निवासा सिर्फ मुसलमानों का रहनुमा होता तो हिंदू हुसैन को सजदे क्यों करते?
हाँ हुसैन, हुसैन आप जिए इंसानियत का मोहसिन है। लेकिन अजीब सूरत हाल है, अल्लाह जाने कौन कहाँ पे तालीम देता है। मैं एक मिसाल से आपको थोड़ी जहमत दे रहा हूँ। ये मजलिस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मेरा ख्याल लाइव भी तकरीबन चल रही होगी। मजलिस के इख्तिताम पे इस पिंड के पर पंचायतों में बैठने वाले बंदे पूरे दिन की मजलिस समात फरमा के हमें सिर्फ इतना बता दें कि सारा दिन कोई जाकिर मौलवी आलिम मोहम्मद के जिक्र वाले दायरे से बाहर तो नहीं गया। मेरी तायीद करेंगे आप, मैं कुछ आपसे कहना चाह रहा हूं भाई, हमें बता दिया जाए। क्योंकि इन मजलसों का जो एजेंडा कह ले या क्या उसे कहते कि जो मरकजी लहजा है वो सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र है। मजलिस छोटी बड़ी तो हमने बना रखी है, जहां भी सफ बिछती है ना तो दुनिया मैं कोई ड्राइंग रूम में बातें थोड़ी कर रहा हूं, मैं किसी के कान में बातें कर रहा हूं। कैमरा ना भी हो, इतने मुअज़्ज़ज़ मजमा के सामने मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अपनी बात की जिम्मेदारी का एहसास है। मजलिस जहां भी होती है, ये दुनिया जहां आजमा ले कि हम इन मजलिसों में सिर्फ उन्हीं का जिक्र करते हैं जिनका जिक्र हुजूर ने किया था। अल्लाह करे मेरी बात पे आप ध्यान दे जाए। हाँ, मैं ये लफ्ज़ फिर कहना चाह रहा हूं कि इन मजलिसों में जिक्र सिर्फ उन्हीं का होता है जिनका जिक्र हुजूर ने, अगली बात थोड़ी बारीक है, जिनका जिक्र हुजूर ने नहीं किया, हमने आज तक नहीं किया। आप जिए, आप जिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिक्र होना है सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ऐसा ही है ना। जब जिक्र ही मोहम्मद व आले मोहम्मद का, बंदे मजलिस वाली गली चाड़ा वाला में दूर तक साइयों के अलम नस्ब होते हैं तो बंदों को बारगाह के गेट तक आना नहीं पड़ता, उतों ही परत जाते कि आज पीरां दे मजलिस बारगाह, ऐसे ही है ना। अच्छा, जो बंदा 12-1 बजे गली में अलम देख के समझता है कि आज शिया दी मजलिस से, वो जब घड़ी देखते, मेरी तरफ देखे, जब वो घड़ी देखते हैं ना तो कहते हो जोहर का टाइम हो गया। अगली गली में मस्जिद होती है। मैं हमेशा जिंदा गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, वो मस्जिद के दरवाजे पे टाइम नमाज वुजू करता है, मुसल्ले पे चला जाता है, वाजिब नमाज की नीयत से जोहर पढ़ता है, नमाज खत्म करने यानी सलाम फेरने से पहले वही नमाजी अल्लाह से, जिसने गली मजलिस वाली आले मोहम्मद के जिक्र वाली गली बदल ली, तो मुसल्ले पे अल्लाह से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला। नहीं नहीं नहीं, सारे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अल्लाह करे मेरी बात पे आप तवज्जो फरमा जाए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, मुसल्ले पे क्या कहते हैं? अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए, नमाज खत्म करने से पहले मैं सलाम फेरने इसलिए कह रहा हूं कि भाइयों को अंदाजा हो जाएगा कि मतलब इख्तिताम में नमाज हो रहा है। इख्तिताम में नमाज से पहले मुसलमानों को, हर नमाजी को अल्लाह से कहना पड़ता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी उस नमाजी से अपील है कि तेरे पिंड में पिछली गली में जिन पे तो दुरूद पढ़ रहा है ना, उन्हीं का जिक्र हो रहा था। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप मेरी, मुझे इजाजत है ना मैं बात कर लूं भाई। मेरी ऐसे नमाजी से अपील है, ऐसा नमाजी क्या, हर नमाजी से मेरी अपील है, क्योंकि मुसलमानों के मसलक में नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना लाजिम है। और दुरूद इब्राहिमी शुरू ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद से होता है। अब जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ के नमाज खत्म करता है, मेरी उस नमाजी से अपील है कि तेरे चाड़ा मेरी तरफ देखे, तेरे पिंड में आले मोहम्मद का जिक्र हो रहा था,
तूने उसे शियों की मजलिस कह दिया और मुसल्ले पे आके तू उन्हीं आले मोहम्मद की बातें अल्लाह से करता है। ओए अपने मजहबों में रह के अगर वक्त मिले, हम तुझे शिया नहीं करना चाहते, अपने मजहबों में रह के सिर्फ इतना सोच लो कि दुरूद वाला कबीला शियों को देख के तुमने अपने पास रखा ही क्या है। ओहो, आप जिए, आप जिए, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। भैया मैंने ये जो मैंने कहा है कि आप जिस मजहब पे हैं बेशक उसी पे रहें, मैंने एम मतलब बस है तो कह दिए ना 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 ना, इसके पीछे पूरा सिस्टम है सर। अद्धा मुल्क मजलिस वाली गली इसलिए बदलता है कि किधरे ऐसी सुन के शिया ना हो जाए। नहीं, मैं तजुर्बे की बात, आप जिए मेरे मोहतरम में। कुछ साल पहले ये आपका मुल्तान से भी बिहाड़ी का इलाका है, अब जिला है बिहाड़ी। ये कुछ साल पहले वहाँ मैंने मुहर्रम का अशरा, दिन का टाइम, ये बिस्मिल्लाह बेटे, दिन का टाइम अशरा है मुहर्रम का, तीसरी वो दौर था मजहबी नफरतों का, वो जब तंजीमें शंजीमें और अजीब नफरतें थी इस मुल्क में। वो भी खैर बहरहाल के वक्त गुजर गया। ज़ियाउल्लाह के दौर में इन्होंने हमें काफिर कहा, मुशर्रफ के मार्शल्लाह में उसने अल्लाह जाने काफिर कहने वाले मौलवियों को क्या कहा। यानी मौलवियों ने लाहौर जाके खाने की मेज पे शिया उलमा से सुलह कर ली और शिया बगैर कलिमा पढ़े मुसलमान हो गए। आपने ध्यान ही नहीं दिया। भाई अपने उलमा से पूछो, जिन्हें तुमने काफिर कहा था क्या उन्होंने तहरीर दे दी थी कि हम आज के बाद अपना मसला अहले बैत की फिका छोड़ के तेरी फिका पे अमल करेंगे। रोजा सी आज भी तुहाडे तो बाद ही खोल ले। लेकिन वक्त वक्त की बात है यार, अब मजहबी नफरतों की बातें छोड़ो, अब मजहबों की नहीं है बात, बैनुल अदियान चली गई। ये जो अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो कुछ हो रहा है, ये मजहबों की जंग है। और मेरे सामने सोबर दाना बंदे आप बैठे में, यहूदी और ईसाई, जो आज दोनों ताकतें इकट्ठी होकर मुसलमानों तुम्हें खत्म करना चाहती है ना, ये एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन है। यहूदी और ईसाई एक दूसरे के पैदाइशी, ईसाई खुदा जितना दर्जा देते हैं बीबी मरियम को, और बीबी मरियम के किरदार पे हमला करने वाला यहूदी था। ये असली दुश्मन है यहूदी और ईसाई। लेकिन मुसलमानों उन्हें अपनी दुश्मनियां खत्म कर ली है तुम्हें खत्म करने के लिए। ते तुहाडे रौले ही नहीं पे मुकदे। जिस बंदे नूं पिंड च कोई नहीं पुछदा वो भी पुछदा है, वो पिटना कुरान च है। क्या कहने तेरे यार, वो जमाना कहां से कहां चला गया। दुनिया तुम सबको मुसलमान समझती, और मैं रियाज हुसैन रिजविया चाड़ा वाला की सालाना मजलिस में कैमरों के सामने कह रहा हूं कि आप जो अपने मजहबों में करते हैं वो 76-77 साल हो गए, मुल्क वखरे होया, तुसा तरावियां नहीं छड़ियां, असा मातम नहीं छड़े। आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं जी बिस्मिल्लाह, इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूं सरकार। लिहाजा ये सीधी सी बात है, हमारा कोई किसी से वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं किसी के मजहब पे अटैक करने वाला कौन हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर ये यहूदी और ईसाई इकट्ठे हो सकते हैं तो हम हुसैन के नाना का कलिमा पढ़ने वाले अपनी हदबंदियां खत्म क्यों नहीं कर रहे। और याद रखो मैं कि बिरादरियों वाले जिला और बिरादरियों वाले इलाके में बात कर रहा हूं। कामयाब बिरादरियां वही होती हैं जो घर का इख्तिलाफ दुश्मन को महसूस न होने दें। ये जितने मुसलमानों के मजहब हैं, इनकी हैसियत जो है वो बिरादरी की है। मैं क्यों कह रहा हूं, खत्मे नबूवत
की चार दीवारी में जो मसलक आ गया वो एक बिरादरी है। हर वो मुसलमान जिसका ये अकीदा है कि हमारे नबी के बाद भी नबी नहीं और हमारे नबी जैसा भी नबी नहीं। मेरी तायद करो, मेरा ख्याल में आप ही के जज्बात और आपके अकायद की मैं तर्जुमानी कर रहा हूं। मुझे तो उन दोस्तों की समझ नहीं आती जो आज भी मजहबी नफरतें तकसीम कर रहे हैं, जो आज भी इन फासलों को बरकरार रखना चाहते हैं। मुनासिब नहीं है। अगर आज ये अल्लाह करे ये अमेरिका, इजराइल और ईरान वाले मामलात किसी तरफ लगते हैं, मालिक इंसानियत को बचाए, मालिक इंसानियत में अमन और सुकून के मौसम ले आए। अगर ये जंग रुक भी जाए और अमेरिका के किसी पादरी ने बैन अवी सतह पे तुम्हें कह दिया मुसलमानों आओ हमसे दलील से बात करो, इस्लाम अफजल है या ईसाइयत अफजल है, ईसा अफजल है या तुम्हारा नबी अफजल है, अगर किसी पादरी ने तुम्हें बहस के लिए बुला लिया, फिर हम तेरे शिया भाई हैं, छोटे हैं, हमें घर में गुस्से शुस्से हो लिया करो, लेकिन ईसाइयों के मुकाबले पे अकेले ना चले जाना, हमें साथ रखना, क्योंकि ईसाइयों के मुकाबले पे जाने के हमें बड़े पुराने तजर्बे हैं। सारे बंदे मेरी बात पे तवज्जो नहीं फरमा। क्या कहने आप जिए सर। हाँ, जो बहुत शुक्रिया, जो बेटा जो ईसाइयों से शिया कह सकते हैं वो कोई कहने की पोजीशन में नहीं है। हम ईसाइयों से कह सकते हैं वो हजरत ईसा पे नाज करने वालों, तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब ईसा की माँ मरियम चाहती थी कि मेरे बेटे की विलादत अल्लाह के घर में हो जाए, आवाज़े मरियम चली जा, ये विलादत की जगह नहीं है, ये तो इबादत की जगह है। लेकिन जब अली की अम्मा 13 रजब को फजर के टाइम अल्लाह के घर आके दीवारे काबा पे हाथ रखती है, दीवारे काबा ने रास्ता दे दिया, ए बीबी जल्दी आ जा, ये बैत है, आने वाला अहले बैत है। आप जिए। लिहाजा साहिबान गिरामी कदर, मेरी इतनी गुजारिश है कि जब मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़े बगैर किसी भी मसलक की, मेरा ख्याल है मैं बात कहीं जोशे खिताबत की नजर न कर दूं, हर मसलक में आले मोहम्मद पे दुरूद नमाज में पढ़ना लाजिम है। मैं कल्ला ही स्वाद रह रहा जी वैसे, लेकिन इस फिक्र पे अगर तवज्जो आप करेंगे तो मैं मुतमइन हो जाऊंगा। और बंदे अहले बैत को कभी इधर टकरा, कभी उसका मुकाबला, कभी इसका मुकाबला, और तुझे आले मोहम्मद के स्टेटस की समझ नहीं कि अल्लाह ला शरीक है। हर मजहब मानता है कि अल्लाह ला शरीक है। मेरी तायद करो, अब तो चुप नहीं रहना। अल्लाह ला शरीक है ना, ले आले मोहम्मद का रुतबा अल्लाह जाने कब ये दुनिया समझेगी कि ला शरीक अल्लाह की जाती इबादत में भी अगर आले मोहम्मद शरीक ना हो, इबादत हो ही नहीं। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। लिहाजा या अच्छा, वैसे ना मुझे आज ये इस बात का एहसास हो रहा है कि लेंटर बारगाह के हाल के अंदर सिर्फ वही बंदे बैठने हैं जिन्होंने माशाल्लाह भी करनी है, सुभान अल्लाह भी, ते नारे भी, ते पिछले माशाल्लाह नहीं ते इन्ना लिल्ला चा पढ़ो यार। आप मजलिस का हिस्सा है जान। मैं देख रहा हूं कि इधर से नारा लगता है, बाहर वाला बंदा ना कोई आयली कह रहा है, और कुछ बंदे शायद या इसलिए नहीं कह रहे, अगले जो आखले है वही अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, सारे जवाब दिया कर, मेहरबानी सर। मैं क्योंकि मैं माशरती सिस्टम समझता हूँ, ये जो हमारे उलमा ज़ाकिरीन कह देते हैं कि जी या अली कहने खत्म कुरान के, हमारे भाइयों को ये बात परेशान कर देती। वो कहते हैं हद हो गई है, शिया अल्लाह जाने की मखलूक है, हमारे यहाँ कुरान खत्म करने पे महीने लगते। और ये कहते हैं या अली। ये मैं नहीं कह रहा, नबियों के सरदार का, ये बिस्मिल्लाह सैयद,
या अली पीर साहब खैर इजाजत है सर माशाल्लाह जाकिर दुनिया का पहचाना नाम जी बाबा सज्जाद हुसैन शाह जी। मैं जब सज्जाद शाह जी के कसीदे सुनता हूँ तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि साढ़े शहीदा च कोई बंदा सुरीला है नहीं ते सानू सानू उम्मत खलोन नहीं सी दे। मेहरबानी सर सर तफसीलात अब मैं छोड़ रहा हूँ मेरे बाबा जी आ गए बात जल्दी आले मोहम्मद के जिक्र वाली मजलिस छोड़ के जी मेहरबानी जी बिस्मिल्लाह जी मैं तामील कर रहा हूँ। नमाज में जो नमाजी अल्लाह से डायरेक्ट होता है अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है। ये जो बंदा नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कह रहे हैं ना मसीह तो बाहर निकल के बड़ा किया मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। बाहर निकल के ये कहते हैं हमारा मामा हबा। एक साहब ने मुझसे कहा आप शिया सुन्नी अजीब लोग हो सुन्नी मसीतों निकलते ने सैयदी मुर्शदी या नबी तुसी बारगाह चो निकलो या अली ओ अल्लाह किथे टुर गया। मैं मतलब किसी डेरे पे मेरी तरफ देखे कोई डेरे पे बातें तो नहीं है ना कि मतलब चार बंदे और मैं बैठ के बात कर रहा हूँ दूर तक मेरी आवाज जा रही है। कायनात फरमाते हैं जब तक तुम चुप रहते हो लफ्ज तुम्हारे गुलाम होते हैं और जब कुछ बोल पड़ते हो फिर तुम उन लफ्जों के गुलाम हो जाते हो। यही सबब है मैं कई बंदों नूं न्याय देंदियां वेखे है मैं खुदा दी कसम मैं इंज ते नहीं सी आखे। लिहाजा मेरा ख्याल है कसम न्याय देने से पहले बंदे को बोलते हुए एहतियात कर लेनी चाहिए। और तुम मुसल्ले पे नमाज में कह रहा अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद और बाहर आके कहता है मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है किस्मत को माफ करते। हम तो खैर शिया मिस्कीन लोग हैं बाबा जी असी ते को बददुआ प्रूफ है भाई मजहबी दुनिया च जिन्ना बुरा भला कसम बखुदा। मुझे याद है मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल साहब मैं किबला की बातें जरूर करता हूँ एक मौलवी साहब आके लगा मौलवी इस्माइल पढ़िया लिखिया तू बंदा से और तो तू मुझे मजहब ही बदलना सी ते किसी वाले मजहब जान दो तू शिया हो गए। किबला ने कहा मौलवी जी शियों को क्या लगा जिनिया माड़िया कौमा सारिया शिया। ये जब सड़क पे किबले का पे निकलते हैं ना और झुग्गियों पे अलम लगे होते हैं इन्हें प्रॉब्लम झुग्गियों से नहीं अलम से है। और बखुदा मैं नुमाइंदगी करता हूं हर अज़ादार की जब ये झुग्गियों पे अलम दे के तंज करके अपने साथियों से गाड़ी फैलो से कहते हैं ना वेखिया जे आज शिया आ झुग्गियां ते अलम ये इंजे दे ही माड़े मिस्कीन गरीब गुरबे औज़ादारों के मैले कपड़े देख के गरीब गुरबे कहने वालों अपने पढ़े लिखे उलमा से पूछना कि नूह ने 950 साल के बाद जब कश्ती ये नजत चलाई थी नूह की कश्ती पे चंद बंदे चढ़े और भी मैले कपड़े क्या कहने आप जिए सर। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ना एक वावा सारा दुनियादार वाइट कॉलर आके आंदा नूह जिस लहजे में मैंने वो पढ़ा है मतलब लहजा तो हमारा अपना माशरती होगा उस इंज करके गल की थी मैं नूह 100 कमी तेरा कलमा पढ़े तो की फायदा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तो क्या करूं उन्हें कहा एक हम जैसा बंदा तेरा कलमा पढ़ ले तेरी तबलीग देख कैसे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तो बिस्मिल्लाह आए तशरीफ लाए। उन्हें कहा बस एक बात हमारी याद रखना जब हम आए इन गरीब गुरबों को अपनी महफिल और दरबार से उठा दिया करो
इन मैले कुचैले कपड़ों वालों के साथ बैठ के हम तेरी तबलीग सुने, हमारी इंसान है, हमारी तौहीन है, हम जब आए इन्हें उठा दी। अभी नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया या उसकी आवाज आई, नूह अगर गुर्बत की वजह से इन मैले कपड़ों वालों को तू अपने दरबार से उठाएगा ना, को वो भी है जो तुझे भी अपने दरबार से उठा सकता है। तूने कमाल अजीब सिस्टम बना दी है। तो उस बंदे ने, मौलाना इस्माइल साहब ने खैर उसे दो चार बातें समझाने की कोशिश की। और जैसा क्या थी, और जे तू मजहब भी बदलना था ते किसे वाल मजहब किबला समझा रहे तो सा क्या मौलाना इस्माइल, और ये शिया को मजहब ते नहीं ना। अच्छा मैं तुम चुप हो ना, मौलवी साहब भी चुप हो। किबला ने क्या क्या मतलब, क्या लगा मौलवी इस्माइल मेरी जहां तक इत्तला है ना, जिन्हें नचन गाउन वाले नहीं ना, ये भी चौके यही होंगे। मौलाना इस्माइल साहब पे गुसाइयों का करम था, देर तो क्या लगे ओहो मौलवी जी मैंने याद आ गया, मैं कुछ दिन तक नचन गाउन वाला मैनू मिले, मैं उन्होंने पूछया और मैं क्या तुसी चौके ये क्यों होंगे हो। उस आख्या मौलवी जी खुद ते गुनाहगार हाँ, ते जे मुर्शद भी को अपने जिया ही लभ ले। कोई बंदा मेरी बात समझ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं। लिहाजा नमाजों में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने वाले, ओ खुदाया अब ऐसे असी मौलवी बगैर सोजियां वाले बड़े मस्कीन होने हैं, साडे टाइम च साउंड वाले भी उठ जाते, क्योंकि उन्होंने पता होंगे जाकिर ने कदी कदी आखना उच्चा कर इत्थे कर। तो जी जी इजाजत है मैं थोड़ी बात कर लूं जी। अब वो देखें मैं चाहता था कि थोड़ा साउंड मध्यम किया जाए, मैंने ऊंचा नहीं करवाना, मैंने मध्यम करवाना। एक जमाना थी बाबा जी समझते थे हमारे बंदे स्पीकर ऊंचा हो ना तो दूरों मजलिस। अकीदा अपना ये रखो कि इस सफ पे नहीं उस बंदे ने है जिसके नाम पे हुसैन मोहर लगा। बाबा जी वगरना मेरी इस बात मैं आपको तस्दीक अभी दे रहा हूं कि बैठना सब पे वो है जिसके साइयों की जिस पे मोहर है, वगरना कई बंदे हैं मजलसों में घर मजलिस का बता के ही आते हैं ते बैठ कर बह के टुर जाते। ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है जो साई की सब पे बैठते। बात मैं क्लोज कर रहा हूं। मुसलमान नमाजी दुरूद इब्राहिमी नमाज में मुकम्मल पढ़ते। हमारे यहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारे भाई आगे भी पढ़ते कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह आले मोहम्मद पे उसी तरह दरूद भेज जैसे तूने इब्राहिम की आल पे भेज। हालांकि इब्राहिम मेहमान नवाज नबी था, बगैर मेहमान के खाना इब्राहिम खाते ही नहीं थे। और जो बंदे मेहमानों को इतने लंगर शंगर कराते हैं ना, उनके यार दोस्त भी आम लोगों की निस्बत ज्यादा होते हैं। इब्राहिम के सज्जन दोस्त भी बड़े थे, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। चलो सारे ना ही समझो तो ठीक है। दुरूद इब्राहिम के दोस्तों पे नहीं है, तो जब दुरूद इब्राहिम के दोस्तों पे नहीं है तो फिर इब्राहिम के दोस्तों पे नहीं है। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ओहो बहुत शुक्रिया मेहरबानी सर, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा जी माशाल्लाह बड़ा जीनियस, बड़ा दरखेज आपका ये इलाका है और कमाल बारीकियां दोस्त समझते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, इन्हें इनका टाइटल जो है ना ये जद्दुल अंबिया है। अच्छा मेरा ध्यान इन नाल ही तुसी मौज च हो ना, सुभान अल्लाह ना माशाल्लाह मुफ्ती मजलिस हो रही, मतलब कुछ ज़हमत फरमाया करें बाबा जी। मेरा खैर है जी, ये नहीं वड्डिया होना ते निक्के होंदे शरारतां ना करन ते स्वाद नहीं आउंदा। तो दुआ करो बाल ही शरारती हो, बाबे ना शरारती हो। हाँ फिर कुछ नहीं रहता। सरकार आप जिए, बच्चों की खैर है। ये माशाल्लाह सुन रहे हैं।
और 4-6 साल के बाद इन्हें मजीद शऊर आ जाना है। और जब हमारे बच्चे, अभी आप देखेंगे जब ये बच्चे हमारे कोई उठ के नारा हैदरी लगा देना तो मजलिस लाइव हो, तो फिर लाइव वेखने वाले सदके आते ने, वेखी आ शिया की ट्रेनिंग। जी मेहरबानी सर, या लिया वक्त बिल्कुल जा रहा है। अब बिल्कुल चंद बातें हैं जो मैं आपसे करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है। बाबा जी ये जद्दुल अंबिया यानी नबियां दी जद। मैंने इंज लग्या मैं इटली के बंदियां नाल गल्लां कर, वो जद ना समझते यार। हजरत इब्राहिम से क्योंकि 2 लाइनें निकलती हैं नबुव्वतों वाली, एक उनके इसहाक से नस्ल, एक जनाब इस्माइल से। इसहाक वाली जो नस्ल चलती है पहुंचती है जनाब ईसा तक। इस्माइल वाली नस्ल चलती है पहुंचती तो हुजूर तक है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं सिस्टम हमारा रुकेगा नहीं, मेरे बाद मेरा आखिरी बेटा आना है, इस्महू इस्मी, उसका नाम भी मोहम्मद होगा। मेहरबानी सर, आप जिए जी, मेहरबानी मेहरबानी। अब ये नारे वाला टाइम भैया मुझे दे दें, क्योंकि मिनट चंद मेरे पास हैं और मैं चाहता हूं 2-4 बातें ज्यादा आपसे मैं कर लूं। ये सिलसिला ये जद है इब्राहिम, दोनों शाखें बाबा जी यहीं से निकल रही हैं। अच्छा अब आगे बंदों का बस थोड़ी है, कुदरत का इख्तियार है कि उसने दोनों शाखों के जो आखिरी थे ना उन दोनों को जिंदा रखा। नहीं, सारे बंदे ध्यान ही नहीं दे रहे। दोनों को जिंदा रखा अल्लाह ने। ईसा भी जिंदा, तेरे नबी का आखिरी वारिस सरकार महदी मोहम्मद महदी वो भी जिंदा। अच्छा जहां तक हजरत ईसा की जिंदगी का बात है, सारे मसलक ओए हो दौर मुर्शद ऐसा है कि बंदे वालिदैन अपने बच्चों की जिम्मेदारियां लेने से डरते हैं यार, लेकिन मैं सारे मजहबों की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं सारी फिकों की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि इन सारे मसलकों में ये अकीदा मुत्तफिका है कि ईसा, इको और कम करे प्लीज, इको कम करे, सारे मजहब मानते हैं कि ईसा आज भी जिंदा है। ये बताते हैं कि ईसा आज भी जिंदा है, ये नहीं बताते कि किसके इंतजार में जिंदा है। क्या कहने आप जिए सर, आप जिए। ये जो मैं मौजूद गुफ्तगू मैं ज्यादातर करता हूं, ये जो दुनिया में बड़ी जंग हो रही है अमेरिका की, आप परेशान तो नहीं हो रहे? हमारे पास और कोई चैनल भी नहीं है और कोई इदारा भी नहीं है, हमने अपने बच्चों को आगाह भी रखना होता है। ये जो इसराइल अमेरिका और ईरान की जंग है ना, इसमें काफी सारी चेंजेस आई हैं, बल्कि अमेरिकन के जो बड़े तज्जिया निगार हैं उनमें से एक बंदे ने पिछले दिनों कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान पे हमला करने से पहले करबला स्टडी करनी थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा वो देखो कहां से कहां वो सोच रहे हैं, और मेरे जो पाकिस्तान में भांजा ग्रुप है ना, ये खुदा दी कसम तुहाडी चुप मेरे बारे च असल बाबा जी बात पता क्या, हमारी पब्लिक ने हम जाकरों को दाद पे लगा दिया है, ये हुण पिछा होने चाहते ने ते असा होण नहीं दे। लेकिन खुदा मैं परेशान नहीं होता, जिस फिक्रे पे आप दाद नहीं ना देते मैं मुतमईन हो जाता हूं, क्योंकि बाज़ दफा ज्यादा दाद जो है ना लिख ली जाती है।
अब आपको गल हुई है। लिहाजा हमारे एक भांजा ग्रुप है जिनका मामू हर साल मरता है। वो जी 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 बिस्मिल्लाह, क्या कहने, मतलब वो अभी तक वहीं पे अड़े में और वो बनाना चाह रहे हैं जी ये ईरान की जंग, ये शियों की जंग है। जबकि मैं सलाम कर रहा हूं जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान को, देवबंदी मसलक का बहुत बड़ा नाम है। मैं हमेशा तहजीब के दायरे में बात करता हूं। मैं सलाम कर रहा हूं जनाब मौलाना फजलुर रहमान को, तबलीगी जमात के मौलाना तारक जमील को, जिन्होंने ईरान और अमेरिका की जंग में अपना मौकफ दिए। उन्होंने कहा मजहब अपनी जगह, हम ईरान के साथ खड़े। उनके मुख्तदियों ने कहा कि आप कमाल कर रहे हैं, ईरान तो शियों का मुल्क है। उसने कहा बात शिया सुन्नी वहाबी की नहीं है, वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम की जंग लड़ रहा है। और मेरे पास आप जी मेहरबानी सर, आप जी मुझे मौका दे, मेरे पास दलाल मौजूद है। शहीद आगा खामिनाई ने अपनी शहादत से 3 दिन पहले, शायद वो रूहानी बुजुर्ग थे, उन्हें अंदाजा था कि कुछ लोग तासुब की बातें करेंगे, कुछ लोग मजहब की बात करेंगे। आगा खामिनाई ने अपनी शहादत से 3 दिन पहले जो रमजान में इंटरव्यू दिया था, उसमें ये फिक्रे थे कि ईरान ना भी रहे, इस्लाम रहना चाहिए। जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा, क्या कहने, बहुत शुक्रिया सर। और मैं जो बात करने लगा था, बस मुझे अब क्लोज करनी है बात। पहले से जिस इस्लामी मुल्क पे ये अमेरिका अटैक करता था ना, जिस इस्लामी मुल्क पे ये अमेरिका अटैक करता था ना, यूरोप के जितने पावरफुल उनके लीडर हैं, सदर हैं या उनकी हुकूमतें, वो ट्रंप से पूछती नहीं थी कि तूने मुसलमान मुल्क पे अटैक क्यों किया, बगैर पूछे। असलहा भी वो देते थे, डॉलर भी देते थे। ये पहली जंग है। ट्रंप मुड़ के वेख रहा सी, किथे रह गए हो। लेकिन यूरोपियन ने कहा कि तू अपनी जंग आप लड़। उसे फिर पादरियों ने कहा कि अब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करो। सारा यूरोप क्योंकि ईसाइयों का है, हमारे मुल्क में भी जब लीडर औखे हो जान फिर ये मजहबी कार्ड ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा प्रेसिडेंट सदर ट्रंप ने भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके यूरोप को कहा कि तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपनी जाती जंग ईरान के साथ नहीं लड़ रहा, मैं इनके मेहदी का रास्ता रोक रहा हूं। ये मैं को अपना ख्याल पेश नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पे बातें महफूज है। उसने कहा मैं मुसलमानों के मेहदी का रास्ता रोक रहा हूं। अच्छा, ये मेहदी का रास्ता रोक रहे तो अटैक किसने भी ईरान पे किया। और वो जो नेतन्याहू की टीम है इजराइल वाले, उन्होंने भी पिछले दिनों यही कहा है कि हमने ईरान से खैबर का बदला लेना है। और खैबर मुसलमानों की जंग थी, तू सऊदिया से बदला क्यों नहीं ले रहा। इसका मतलब है यहूदी समझता है कि खैबर में अली था, बदले हमने अली की औलाद से लेने। जी बिस्मिल्लाह सर, हद हो गई है। हमारी आवाज कहां वहां तक पहुंचनी है, लेकिन लाइव में हो तो पूरी दुनिया तक आवाज जा रही होती है। मेरी ट्रंप साहब से अपील है कि तूने सारे मुल्क के पादरी इकट्ठे करे ते फूका मरवाइया। आप जी सही, आपकी मोहब्बतें सर एजाज है मेरे लिए, मुतवज्जे सरकारा। मैं पिछले दिनों मेरे ख्याल आपने भी देखा होगा, वो सारे पादरी फूका पे मारे। और जो जंग डाउन हुई ना, एक पादरी ट्रंप नूं इत्थों फड़िया, मैं विचों डरा किधरे इमाम जामन ही ना बन गया। तब
मेहरबानी सर। अब ट्रंप ने ये कहा, ये पादरियों के कहने पे, कि मजहबी कार्ड खेलो। लिहाजा उसने यूरोप से कहा कि मैं इनके मेहदी करा। मेरी इस ट्रंप से अपील, तुझे अगर पादरियों ने ये बता दी है कि मुसलमानों के इमाम महदी का तूने रास्ता रोकना, लिहाजा ईसाइयों से कहो कि तुझे पादरियों ने ये नहीं बताया कि मेहदी ने अकेले नहीं आना, तेरे ईसा ने भी आना। पिछले 5 जून तक अगर मेरी आवाज जा रही है, मुझे मजलिस यहीं पर तमाम कर देना होगी। आखिरी आदमी तवज्जे, ये पूरी दुनिया के मज़ाहिब मानते हैं कि महदी अकेला नहीं आएगा। इधर से इमाम महदी का ज़हूर होगा, उधर से ईसा का नज़ूल होगा। इस इलाके वालों वक्त नमाज हो जाएगा, अकामत भी ईसा कहेगा, अकामत भी वक्त नमाज होगा, अकामत भी ईसा कहेगा। जब अकामत मुकम्मल होगी, तेरे महदी मौला कहेंगे, ए नबी अल्लाह मुसल्ला खाली, तकद्दम तकद्दम तकद्दम। ईसा आगे बढ़ के नमाज पढ़ाओ। ईसा 3 कदम पीछे हटके कहेगा, मैं नमाज पढ़ाऊं, मैं को फातिमा का बेटा। इज्जत वाली फातिमा की औलाद को मुसलमानों ने जंगलों में रुला दिया। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। दिन है हुसैन के मुहारी बेटे के। और बाबा जी, ये मैं कुछ जनाब सैयदा का मोजज़ा समझता हूं। ये एक लम्हा पहले आपके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, एक फिक्रा सुनने के बाद आपके चेहरों पे यकसर उदासी आ गई है। और मैं देख रहा हूं ढेर सारी आंखों में या तो आंसू हैं या नमी जरूर आ गई है। इन आंसुओं की कदर हमें आज तो नहीं है। कदर उस वक्त होगी जब दरवाजा जन्नत पे हुसैन की अम्मा खड़ी होगी और बीबी कहेगी, वो भी मेरे हुसैन के रोने वाला था, वो भी मेरे बच्चों की गुर्बत पे कुर्लाने वाला था। अल्लाह तुम्हें जाती गमों से महफूज रखे। 2 मिनट में आपके ले रहा हूं। ये दिन है मौला सज्जाद की गुर्बत के। जब कहीं भी आपको मौला के ताबूत की जियारत का मौका मिले ना, तो रश में एक दूसरे को धक्के ना दिया करो। जो ताबूत वाला है, उसने बाजार शाम में मुसलमानों ने उसे नमाज में भी धक्के दिए थे। बाबा जी, हर मजलिस में जाकिरीन से, बुजुर्गों से हमने ये सुना, इनसे कहा करते थे, ध्यान से बैठा करो, पता नहीं किसके साथ सज्जाद बैठा होगा। इन दिनों सज्जाद ताबूत में आता है। आप जी बीबी तेरा कुर्लाना कबूल कर ले। मेरी और आपकी मुआशरत एक है। हमारे पिंडों में कई ऐसे होते हैं जहां पिंड के करीब कब्रिस्तान। जब हम उधर दूसरे इलाकों में, सहराई इलाकों में जाते हैं, बाबा जी कब्रिस्तान कई जिलों दूर है। जनाजों को सफर करना पड़ता, जनाजों को सफर करना पड़ता। लेकिन जितना भी जनाजा को सफर करे, मील 2 मील ही होगा ना। सज्जाद वो है जिसका जनाजा 1400 मील चला। और जब शाम गरीब है, इसकी फुफियों के सर से बुरके उतर गए। क्या ये गैरत का शहनशाह जिंदा था सज्जाद? आखिरी फिक्रा बाबा जी, यही सबब है, यही सबब है कि जब शाम की कैद गुजार के ये फुफियां लेके करबला यद सज्जाद आते हैं। मेरे हिस्से का मसाइब हो गया, आपने हाय गिरिया, ये आपके अंदर का दर्द मुझे बता रहा है। मैं तफसीलात में ना भी जाऊं तो इबादत तो मुकम्मल हो गई। सरहद करबला पे आके अल्लाह जाने सज्जाद मौला के जहन में क्या है। आवाज दे के कह दो, मेरा अलमो वाला चाचा, मेरा बहादुर चाचा, बाजू कटा के करबला में सो जाना आसान है। फिर दूसरी आवाज दी, अकबर वीर बर्छी सीने में खा के ना बाबा के साथ एक कब्र में रह जाना आसान है। शहीदों की कब्रों से आवाज आई, अगर बाजू कट
ना भी आसान है, गले में तीर खाना भी आसान है, अगर सीने पे बर्छी भी आसान है। सज्जाद बताना मुश्किल क्या है। बीमार कहते हैं मुश्किल ये है ज़ैनब जैसी मां साथ हो, बदमाशों का मजमा हो, माए नंगे हो, हरामी शराब पी के कहे इनमें अली की बेटी वो आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 16 सफर कोटली काजी